ओम शांति। ओम शांति। विश्व नाटक के सत्य, न्यायपूर्ण कल्याणकारिता के सिद्धांत का राज। तो कभी कभी हम ड्रामा पे इल्जाम लगाते हैं मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो कितना न्यायपूर्ण है ड्रामा। लेकिन अज्ञानता के कारण हम ऐसी बातें करते हैं। तो ये अनादि अविनादि विश्व नाटक सुख दुख हार जीत का होते हुए भी सत्यता, न्यायपूर्णता, कल्याणकारिता से परिपूर्ण है। सत्यता, न्यायपूर्णता और कल्याणकारिता इसके मूल गुण है। ये विश्व नाटक आदि और अविनाशी है, अर्थात ये न कभी बनाया गया और न ही कभी इसमें इसका अंत होने वाला है। इसमें हर आत्मा और अणु परमाणु सब अपने समय पर बिल्कुल सही पाठ बजाते हैं। अंश मात्र भी उनके पाठ में कोई भूल चूक नहीं हो सकती। यह ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं। हाँ, जब झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था होती है अर्थात तब वह बन जाता है, तब ये झाड़ चेंज होता है। पाठधारी सब इकट्ठे कैसे आएंगे? इकट्ठे आए तो खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। साकार बाबा 20 दिसंबर 2005। ड्रामा बड़े कायदे अनुसार चलता रहता है। इस ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादि अविनाशी बना हुआ है। अभी जो एक्ट चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। वो बहु रिपीट रहता है। इसको समझने की भी ब्रेन चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। इसमें कर्म और फल अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध तथा ड्रामा के पार्ट का अद्वितीय संतुलन है। पहले आने वाली और बाद में आने वाले हर आत्मा के प्रति इसमें न्याय, पूर्ण न्याय है। इसीलिए कि यथार्थ राज को जानने वाले के मन में कभी भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि हम गरीब दूसरे साहूकार क्यों, हम दुखी दूसरे सुखी क्यों, कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, कोई हमको दुख दे रहा है, आदि आदि। यदि किसके मन में ऐसा संकल्प उठता है तो वह उसकी अज्ञानता का परिचायक है और ये भी उसका पाठ है। हर आत्मा अपने पाठ के समय अनुसार आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगती है। इस विश्व नाटक में कर्म और फल, अधिकार और कर्तव्य, सुख और दुख का नियम समान रूप से सर्वात्माओं के ऊपर प्रभावित होता है। सभी आत्माएं परमात्मा की अविनाशी संतान है और इस विश्व नाटक की अनादि पाठधारी हर आत्मा के साथ परमात्मा का समान प्यार है। परमात्मा की दृष्टि में हर आत्मा विशेष है, इसीलिए उनकी किसी भी आत्मा के प्रति कभी घृणा नहीं होती। सर्व के कल्याणार्थ कार्य करते रहते हैं। हर आत्मा के अंत में कर्मातीत स्थिति होती है, अर्थात सुख और दुख इज इक्वल टू जीरो स्थिति को प्राप्त करती है। आत्मा के परस्पर संबंधों का हिसाब किताब भी अंत तक बराबर हो जाता है। यद्यपि कर्म भोग आत्मा को दुखी करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि उससे आत्मा के ऊपर का बोझ हल्का होता है और आत्मा उसके बाद विशेष सुख का अनुभव करती है। हमको हमारे जीवन में कोई भी कर्म भोग आता है ना, कोई भी शरीर का दुख, परिस्थिति का दुख, उसके बाद जब वो चला जाता है, चुक जाता है, तो आत्मा बहुत हल्की हो जाती है। तो इस नाटक में सभी आत्माएं पाठधारी हैं और परमात्मा की प्रिय संतान है। इसमें किसको राजा का पाठ मिला है तो किसको भिखारी का पाठ मिला, उसका महत्व नहीं है।
परंतु उसको किस स्थिति में बजाता है वह महत्वपूर्ण है। यदि वह अपने पाठ को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बजाता है और उसी स्थिति में अपने एवं सर्व के पाठ को देखता है, तो उसको कब हीनता या अहंकार की फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि सभी आत्माएं एक परमात्मा की अविनाशी संतान है। अविनाशी स्वरूप में स्थित आत्मा को परमानंद की अनुभूति होती है। किसी भी ड्रामा में महिमा उस एक्टर की होती है जो अपने पार्ट की अच्छी रीति बजाता है ना। आप देखिए कि किसी किसी मूवी में देखेंगे तो विलेन बड़ा अच्छा रोल किया होता है, सबको विलेन का रोल बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी मूवी में किसी की माँ का कोई रोल करता है, हीरो की माँ का, तो उसको रोल बड़ा अच्छा हो जाता है, सब उसकी माँ को बहुत पसंद करता है। तो ऐसे ही इस दुनिया में ये कोई मतलब नहीं रहता कि हम कौन सा रोल करें, पर हम अपने रोल को श्रेष्ठता से बजाएं, आत्मिक स्थिति में बजाएं, अपना ड्रामा में अच्छी तरह से पार्ट निभाएं। अनेक दुनियावी नाटकों को देखें तो उसमें उच्च पाठ की अपेक्षा नीच पाठ बजाने वाले को नंबर वन पाठ बजाने का इनाम मिला है। रामायण की सीरियल में रावण का पाठ बजाने वाले को नंबर वन एक्टर का इनाम मिला। हर आत्मा को अपने कल्प कल्प के पाठ में ही रुचि है और वही उसको अच्छा लगता है। एक गंध के कीड़े को फूलों के बीच में बैठा तो भी उसको फूल पसंद नहीं आता, गंध में ही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वही उसका नैसर्गिक संसार है, इसलिए उसमें उसको सुख मिलता है। वे तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं, यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। कार बाबा 16/5/2005 कितना सुंदर है ना। वे तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। अगर मार खाते हैं या कोई परिस्थिति आती है तो क्या होता है, शिव बाबा याद आता है, तो इससे हमारा क्या होता है, पाप कट जाता है। तो इसमें भी हमारा कल्याण है। जैसे सूर्य की किरणों की आकाश स्वतः ही चारों ओर फैलती है, एक ज्ञान सूर्य बाप दादा की सर्व शक्तियों की किरणें सर्व आत्माओं के ऊपर पड़ रही थी और सभी आत्माओं में प्रसन्नता का वायुमंडल फैल रहा था। अव्यक्त बाप दादा का संदेश 26/5/2005 दादी गुलजार के द्वारा। जब एक ही के द्वारा एक ही जैसा एक ही समय एक ही विधि से सब खजाने प्राप्त है, फिर नंबरवार क्यों? क्योंकि प्राप्त हुए खजाने को हर समय हर कार्य में नहीं लगाते तथा स्मृति में नहीं रखते। मुख से तो खुश होते हो लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है लेकिन दिल की खुशी नहीं। और एक बाप दादा 5 अक्टूबर 1987। ये विश्व नाटक परम कल्याणकारी है। जैसे हद के नाटक के लिए मनोरंजन होते हैं, वैसे विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाले को ये नाटक बहुत आनंदमय प्रतीत होता है। अंतर्दृष्टि से देखें तो इसमें दुख कर्म भोग भी कल्याण में है, क्योंकि कर्म भोग से आत्मा का बोझा हल्का होता है और भविष्य के लिए सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे खेल में जीत भी होती है तो हार भी होता है, परंतु खिलाड़ी और खेल की भावना से देखने वाला दोनों में आनंद अनुभव करता है, क्योंकि हार भी जीत के लिए उत्साहित करती है और हार से ही जीत का सुख अनुभव होता है। इस प्रकार जो उसको यथार्थ रहस्य को जानकर खेल की भावना से देखता है, उसे ये बड़ा कल्याणमय अनुभव होता है। इस विश्व नाटक में दुख भी कल्याणकारी है, क्योंकि दुख की अनुभूति के बाद ही सुख की यथार्थ अनुभूति होती है। बिना दुख की अनुभूति के सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। इसीलिए कल्याणकारी शिव बाबा ने कहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। ये स्मृति विस्मृति का खेल है, याद ही नहीं रहता है ना हम लोग को ड्रामा है, हम आत्मा है। विस्मृति भी कल्याणकारी है। हाँ, क्योंकि विस्मृति से ही स्मृति का मात्र अब हम भूले और गलती की, तभी तो फिर बार बार हम प्रैक्टिस करते कि याद रहे याद रहे याद रहे। अनेक बातों की विस्मृति से आत्मा राहत अनुभव करती है। पुरानी बातें अगर हम भूल जाए तो कितना राहत होता है।
राहत के लिए कभी कभी कृत्रिम रूप से भी विस्मृति कराने की आवश्यकता होती है। समय, निद्रा, मृत्यु, योग आदि आत्मा के भूतकाल की स्मृतियों को विस्मृत करने का आधार है, जिसके बाद आत्मा राहत अनुभव करती है। कल्पांत के योग के अभ्यास और परम ध्यान से आत्मा को जाने को सारे कल्प की संचित स्मृतियां विस्मृत हो जाती है, और तब आत्मा ऊपर से इस धरा पर आती है तो पूर्ण ताजगी, पूर्ण सुख का अनुभव करती है। अगर कोई भी परिस्थिति में व्यक्ति विघ्न लाने के लिए निमित्त बनता है, अगर कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति हमारी लाइफ में विघ्न ला रहा है ना, हमारे मानसिक शांति को विघ्न भंग कर रहा है, तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके प्रति वाह वाह निकले, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारी उन्नति कर रहा है। हर बात में कल्याण दिखाई दे, कोई भी अकल्याण की बात हो ही नहीं सकती। ये ड्रामा इतना कल्याणकारी, ये निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमग नहीं। अब बाप दादा 26/1973। अज्ञानी लोग जिसको अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस कल्याण अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इससे ही गति सदगति के गेट्स खुलेंगे, तभी स्वर्ग आएगा। तब एक बाप दादा 26/1973। बाप दादा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। शिव बाबा, साकार बाबा, 30 जून 2005, रिवाइज्ड। तो हमने क्या जाना, आत्मा के सत्य, न्यायपूर्ण कल्याणकारिता के सिद्धांत का राज कितना न्यायपूर्ण ये ड्रामा है, कल्याणकारी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, शांति, ओम शांति।